हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे राज्य में शराबबंदी के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पता नहीं, हो सकता है आप लोगों में से कइयों को ये नहीं पता होगा कि शराबबंदी एक्चुअली में लागू कब हुआ है। पर अगर आप थोड़े बहुत न्यूज़ से अपने आप को अटैच रखते हो तो आपको पता होगा कि 2016 1 अप्रैल 2016 को हमारे राज्य में शराबबंदी लागू हुआ था और 2026 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। पर आपको लग रहा होगा कि मैं अभी इसका चर्चा क्यों कर रहा हूँ? अभी इसकी क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी हाल ही में एक संस्था है एनसीएईआर। एनसीएईआर का भी रिपोर्ट आया है। शायद आप लोगों में से कई लोग इस संस्था को नहीं जान रहे होंगे। ये एक संस्था है जो अर्थव्यवस्था पर रिसर्च करती है, जिसका नाम हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो आपको उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। तो हम अभी इस मैटर पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनसीएईआर का भी हाल ही में रिपोर्ट आया है बिहार में शराबबंदी को लेकर कि बिहार में शराबबंदी 10 साल हो चुके हैं, एक दशक पूरा हो चुका है। तो उसका रिव्यू उसने किया है कि अर्थव्यवस्था में क्या उसका फायदा हुआ या सामाजिक स्तर पर क्या फायदा हुआ है। तो हम थोड़े से कुछ समय तक आप मेरे साथ रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि नीतीश कुमार ने जब 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू किया तो इनका उद्देश्य क्या था? क्या ये उद्देश्य था कि बिहार में शराब ना मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य था कि जो घरेलू हिंसा होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। महिलाओं पर जो अपराध होता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, उस पर रोक लगे और जो सामाजिक समस्याएं हैं जो शराब के नशे में लोग करते हैं वह रुक जाए। और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अस्मिता के रक्षा के लिए बहुत बड़ा एक कदम था जो कि नीतीश कुमार ने उठाया था। इसलिए महिलाओं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। पर सवाल ये उठता है, क्या बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हुआ कभी? क्या आपको कहीं शराब नहीं मिलता है? यहीं पे सब चीज आकर फंस जाता है कि बिहार में आज भी शराब मिल रहे हैं, धड़ल्ले से मिल रहे हैं, जहां आपको चाहिए, जिस शहर में चाहिए मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो शराब कम कीमत पर पहले मिलता था वही शराब अब दोगुनी तिगुनी कीमत पर मिल रहे हैं। तीसरी बात, जो सामाजिक समस्याएं थी वो आज भी हैं। जो घरेलू हिंसा है वो आज भी हो रहा है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहा था वो आज भी हो रहा है। तो फिर फायदा क्या हुआ? सिर्फ नुकसान ही हुआ। अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत बड़ा सेटबैक हमको देखने को मिला है। जो बिहार में शराब के कलेक्शन जो होते, शराब से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो बंद हो चुका है। दूसरा, जो हमारा रेवेन्यू है वो कहीं और जा रहा है। तीसरा, अपराध का एक नया सेक्शन खुल गया है जो सिर्फ शराब का कारोबार कर रहा है, वो भी छुप छुप कर। तो जो शराब पहले 300-400 मिलता था वो अभी 1000-1200 में मिल सकता है आपको। ठीक है, और ये एक अलग गिरोह बन गया है जो इस तरह का चीजों को ऑपरेट कर रहा है। अगर ये शराबबंदी नहीं होता तो इस गिरोह काम नहीं करता और इसमें काफी बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो ऐसे होल अगर मैं बोलूँ तो 10 साल में इसका कोई खासा रिपोर्ट, मतलब खासा बेनिफिट देखने को नहीं मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है एनसीएईआर का रिपोर्ट कि इसके वजह से, यानी शराबबंदी की वजह से बिहार में बहुत कुछ बदला नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए? अब सरकार पर एक प्रेशर तो है, सरकार तो सोच सकती है अभी, क्योंकि ये बंद किया था नीतीश कुमार ने और वर्तमान में भी है सम्राट सरकार। हो सकता है सम्राट सरकार ये डिसीजन ले कि शराबबंदी पर बिहार में रोक लग जाए और वापस से शराब बिकने लगे। तो हो सकता है आने वाले समय में, अगर जदयू का बहुत अधिक प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा ये स्टेप था, हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो। नहीं तो मुझे जहां तक लग रहा है, राजनीतिक गलियारे में जो हलचल नजर आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि हो ना हो आने वाले कुछ समय में आपके शहर में शराब फिर से मिलने लगे, आपकी शराब की दुकानें खुल जाए और जो अभी छुप छुप कर पी रहे हो वो आप सभी खुलेआम पी सकते हो। देखते हैं। फिलहाल फिलहाल के लिए तो इतना ही। फिर मिलते हैं। बाय बाय।